जब हमारा तन स्वस्थ होता है तभी हमारा मन भी स्वस्थ होता है। हम जो गृहिणियाँ खाना पकाते हैं और जो सभी परिवार के लोग सब लोग सम्मिलित होकर खाना खाते हैं, उससे ही हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो भगवान की पूजा करने में, अपने कार्यों को करने में हमें सफलता मिलती है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, तभी हमारे घर में धन भी आता है। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप अन्नपूर्णा माता की पूजा ज़रूर करें। में दो स्थान हैं जो मंदिर के समान समझे जाते हैं। एक हमारा मंदिर जिसमें भगवान विराजमान होते हैं और दूसरा हमारा रसोई घर जिसमें हमारा अन्न बनता है और वह खाकर हम स्वस्थ होते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। तो हम शुरुआत करेंगे जो अन्नपूर्णा माता की पूजा है जो पूर्णिमा तिथि को होती है। कौन सा मुहूर्त है, क्या शुभ मुहूर्त है, कैसे पूजा करनी है, कैसे अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करना है, बहुत ही सरल विधि से समझाऊंगी जिससे कि आपकी पूजा बहुत ही सरल तरीके से और बहुत कम समय में पूरी हो जाएगी। लोग पूर्णमासी का व्रत रहते हैं, वह सत्यनारायण की कथा करवाते हैं और व्रत रहते हैं तो पुण्यों में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। लेकिन इस दिन जो अगहन मास की पूर्णमासी होती है, इसमें मुख्य रूप से अन्नपूर्णा माता की भी पूजा की जाती है। तो आपका जो रसोई घर है उसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। जो आपका गैस का चूल्हा है वहाँ पर आपको इस तरह से हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। आपका रसोई घर बहुत सुंदर और स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद आपको कुमकुम से पूरे अपने जो गैस चूल्हा है उसकी पूजा कर लेनी है। एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। देख लीजिएगा गैस ना लीक हो रही हो। पहले ये पूजा चूल्हे पर की जाती थी, लेकिन अब हम सभी के घर में गैस है तो ये पूजा हम यहीं पर करेंगे। और इसके बाद एक पुष्प समर्पित कीजिए। बोलते जाइए, हे अन्नपूर्णा माता, मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ रहें, हमेशा सुख और समृद्ध रहें। के बाद अपने चूल्हे पर आपको खीर बनानी है। बढ़िया सी मीठी सी खूब मेवे डालकर, इलायची डालकर आपको खीर तैयार करनी है। इसके बाद आप कलश रखिए जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है। कलश के अंदर दूर्वा, सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का डाल देना है और कलाबा से कलश का मुख भी बांधना है और कलश पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो या तो आप सुपारी से गणेश भगवान बनाइए या फिर इस तरह से छोटी जो भी मूर्ति हो आपके पास वह विराजमान कीजिएगा। दीपक पहले से ही प्रज्वलित कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक रखा जाता है। अब आप अन्नपूर्णा माता की फोटो भोले बाबा के साथ आती है वह रख सकते हैं। अगर नहीं हो तो आप शिव पार्वती की कोई भी फोटो आपके घर में हो वो आप रख सकते हैं। इस तरह से फोटो को पुष्प के ऊपर या फिर अक्षत के ऊपर आपको विराजमान करना है। इसके पश्चात आपको जो कलश रखा हुआ है उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करना है। नारियल का कलश भी रख सकते हैं और दीपक का कलश भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको एक पीतल की, कांसे की या फिर नहीं हो तभी स्टील की प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो कांसे का और पीतल की कटोरी सबसे शुभ मानी जाती है। उसे जो नए चावल आए हैं ना उनसे भर लीजिएगा। इसके बाद यदि आपके पास अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है तो आप मूर्ति रख सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह से सुपारी पर कलावा लपेटकर आपको अन्नपूर्णा माता विराजमान कर देना है। अब हम पूजा अर्चना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पुष्प लेकर, थोड़ा सा जल लेकर सभी लोगों पर जलम समर्पयामि बोलते हुए जल समर्पित करना है और इस तरह से अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। इसके बाद सर्वप्रथम गणेश भगवान पूजनीय होते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान को वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके पश्चात जो भी कलश है वहाँ भी जनेऊ अर्पित करेंगे और जो आपने प्रतिमा रखी हुई है वहाँ भी आपको जनेऊ वस्त्र रूप में अर्पित करना है। वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कीजिए पार्वती माता को, भोले बाबा को। उसके बाद जो अन्नपूर्णा माता की मूर्ति आपने रखी हुई है या सुपारी रखी हुई है तो वहां भी वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। इस पश्चात इसी तरह से आपको माता रानी की पूजा करनी है और जो सबसे प्रिय मंत्र बोला जाता है माता रानी को, आपको यह मंत्र अपने रसोई घर में जरूर ही लिख कर रखना चाहिए। ओम श्रीम अन्नपूर्णे देव्यै नमः। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे
शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। आपने कथा में इस प्रकार सुना भी होगा कि किस प्रकार संसार के कल्याण के लिए भोले बाबा ने पार्वती माता से भिक्षा मांगी थी। इसके बाद सभी को पुष्प समर्पित कीजिए। भोले बाबा को आंकड़े का पुष्प प्रिय है तो वह समर्पित कर सकते हैं। अगर धतूरा हो धतूरा समर्पित कीजिए, बेलपत्र समर्पित कीजिए, भोले बाबा के नामों का जाप कीजिए। इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। अब हम जानते हैं कि पूर्णमासी किस दिन है, क्योंकि 2 दिन पूर्णमासी पड़ रही है। 14 दिसंबर को शनिवार शाम 4:58 से पूर्णमासी शुरू होगी और 15 तारीख को रविवार के दिन 2:31 पर समापन होगा। इस दिन दत्तात्रेय जयंती भी पड़ रही है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप व्रत और पूजन करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से 14 तारीख को आप व्रत रहेंगे। 14 तारीख को व्रत वाली पूर्णमासी है और जो दान वगैरह किया जाएगा, स्नान किया जाएगा, वह दूसरे दिन यानी 15 तारीख की पूर्णमासी को किया जाएगा। जो व्रत रहते हैं वह 14 तारीख को ही व्रत रहेंगे और अन्नपूर्णा माता की पूजा करेंगे। सारी चीज़ें इस समय दान करने की, पूर्णमासी की तो बहुत ज़्यादा महिमा होती है दान करने की। तो पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण की कथा भी अपने घर में करवा सकते हैं, अन्न का दान दे सकते हैं। देवताओं का दिन कहा जाता है, आप इस दिन देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब मैं तिलक वंदना कर रही हूँ तो भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाया जाता है और पार्वती माता को हमेशा कुमकुम का तिलक लगाइएगा और भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाना है। सर्दियाँ आ रही हैं तो वस्त्र रूप में कंबल दान दीजिएगा और इसके साथ ही आप अन्न का दान, तिल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है पूर्णमासी को, तो आप जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष पर इस दिन थोड़ा सा दूध डालकर अगर जल अर्पित किया जाए और चीनी डालकर जल अर्पित किया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। और पूर्णमासी के दिन शाम के समय 5 दीपक अपने घर में ज़रूर ही जलाने चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपको माता अन्नपूर्णा को भोग समर्पित करना है, तो भोग में इस दिन खीर बनाई जाती है। आप पूड़ी वगैरह जो भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन खीर का भोग ज़रूर ही लगाया जाता है। तो इस दिन खीर का भोग जो पीपल का पत्ता है उसके ऊपर रख कर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद भोग लगाने के बाद आपको अन्नपूर्णा माता की कथा करनी है, जो मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो कथा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छा रहता है कथा सुनना। और इसके पश्चात आपको अन्नपूर्णा माता की और भोले बाबा की आरती करनी है। आरती कीजिए, गायन कीजिए, पूरे दिन व्रत रहिए, जिससे कि आपका व्रत पूर्ण हो और अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए और कथाओं के लिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।